जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्ण विचार। हमने काफ़ी शॉर्ट तरीके से नोट्स को तैयार किया है जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। और हमने सिर्फ उसी पॉइंट को इस नोट्स में कवर किया है जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, ठीक है। और ख़ास करके हमने उच्चारण स्थान के लिए ऐसा ट्रिक लाया है कि आप अपना नाम भूल जाइएगा, लेकिन कौन सा वर्ण का उच्चारण कहाँ से होगा ये आप ज़िंदगी में नहीं भूल पाइएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल अभी नया है, ठीक। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला नंबर जो हमारा पॉइंट है वो है वर्णों की संख्या। वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? 52 होती है, ये आप लोग जानते होंगे। यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है यही है टोटल 52 वर्ण, ठीक है। तो ये तो आप लोग जानते ही होंगे। इसके बाद देखिए हमारा है कि वर्ण के प्रकार। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है स्वर वर्ण और दूसरा होता है हमारा व्यंजन वर्ण। अब देखिए हम लोग स्वर वर्ण के बारे में जानेंगे। तो स्वर वर्ण यह स्वतंत्र होता है, क्योंकि स्वर वर्ण के उच्चारण में हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। और याद रखिएगा, यहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या होगा, तो स्वर वर्ण की कुल संख्या कितनी होती है? 11 होती है। कौन कौन होगा? देखिए यहाँ पर लिखा गया है ओ आ से लेकर ए ऐ ओ औ तक, ठीक है ना। और बीच में री भी होता है, ये बात याद रखिएगा। ओ आ हर्षई दीर्घई हर्षऊ दुर्गऊ री ए ऐ ओ औ, ठीक है। ये सब क्या है हमारे? तो ये सब स्वर वर्ण है, ठीक है। इसके बाद देखिए स्वर वर्ण की प्रकार की अगर हम बात करें तो स्वर वर्ण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। सबसे पहला है हर्ष स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है हमारा प्लुत स्वर, ठीक है। अब देखिए हर्ष स्वर के बारे में अगर हम बात करें तो इनकी संख्या 4 होती है और इनके उच्चारण में थोड़ा कम समय लगता है, ठीक है ना। जैसे ओ, ई, उ, री, ये यानी कि क्या होते हैं, तो हर्षव स्वर होते हैं, ठीक है। और इसे मूल स्वर भी कहा जाता है, ये बात याद रखिएगा। इसके बाद देखिए दीर्घ स्वर की बात करें तो इसकी जो संख्या होती है वो 7 होती है। इसमें आ जाएगा आ, बड़ी ई, बड़ी उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये सब क्या होते हैं, तो दीर्घ स्वर होते हैं, ठीक है ना। और दीर्घ स्वर के उच्चारण में हर्षव स्वर से दोगुना समय लगता है, ये बात भी याद रखिएगा। इसके बाद देखिए आपका है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर की कोई संख्या निश्चित नहीं होती है। इस स्वर का इस्तेमाल हम वहाँ करते हैं जहाँ पर कोई शब्द का उच्चारण हमें लंबे समय तक करना होता है। जैसे ओम हो गया, अरे हो गया, तो वहाँ पर हम इस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको स्वर वर्ण से कहीं पर कोई दिक्कत अब नहीं होगा। इसके बाद देखिए हमारा है व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण की जो कुल संख्या होती है 33 होती है और ये स्वतंत्र नहीं मानी जाती है, क्योंकि इसके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। इसके बाद देखिए व्यंजन वर्णों के प्रकार की अगर हम बात करें तो व्यंजन वर्ण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है आपका स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की संख्या टोटल 25 होती है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इनके अंतर्गत आने वाले सभी वर्ण को हम लोग क्या कहेंगे? स्पर्श व्यंजन कहेंगे। इसके बाद देखिए दूसरा नंबर है हमारा अंतःष्ठ व्यंजन। अंतःष्ठ व्यंजन की जो संख्या होती है वह 4 होती है। य, र, ल, व, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा? अंतःष्ठ व्यंजन हो जाएगा। इसके बाद देखिए हमारा है उष्ण व्यंजन, ठीक है ना। और इसकी संख्या भी 4 होती है। तालम स्व, मूर्धन स्व, दंत स्व और ह, ठीक। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पर 25 ये हो गया और 4 4 8 और 25 8 कितना होता है? 33 होता है। यानी कि व्यंजन वर्ण की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 33 हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद देखिए हमारा है संयुक्त व्यंजन। अब बहुत सारे विद्यार्थी इनमें कन्फ्यूज होंगे कि संयुक्त व्यंजन तो व्यंजन वर्ण का ही प्रकार है। ऐसा नहीं है, क्योंकि संयुक्त व्यंजन जो है वह व्यंजन वर्ण का एक विशेष रूप है, ठीक है। और इसकी संख्या कितनी होती है? 4। और हम बता दें आपको कि संयुक्त व्यंजन कहेंगे किसको, तो याद रखिएगा 2 व्यंजनों के मेल से जो वर्ण बनते हैं ना उसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और इसकी संख्या जो 4 है, सबसे पहला इसमें अक्षो आएगा, दूसरा तरो आएगा, तीसरा ज्ञ आएगा और चौथा हमारा सरो हो जाएगा। अब यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट होता है, ये पूछ देता है कि अक्षर किन किन व्यंजनों से मिलकर बना है। तो याद रखिएगा क और मूर्धन स के मेल से अक्षो बना है, और त और र के मेल से त्र बना है, ज और अरा
के मेल से ज्ञ बना है, और तालम स और र के मेल से क्या बना है, स्र बना है। ठीक है ना, तो ये बात भी याद रखिएगा। इसके बाद देखिए द्विगुण व्यंजन की बात करें तो याद रखिएगा द्विगुण व्यंजन की जो संख्या होती है वह दो होती है। ठीक है ना, और द्विगुण व्यंजन का जो निर्माण होता है वह ट के ड से होता है और ढ से होता है, क्योंकि इसके नीचे बिंदु लगा देने से इनका उच्चारण में कुछ भिन्नता आ जाती है। ठीक है, तो इसीलिए इसको द्विगुण व्यंजन कहते हैं, और द्विगुण व्यंजन की संख्या 2। ठीक है ना, र और ढ। इसके बाद देखिए हमारा है अनुस्वार और विसर्ग। ठीक है ना, जो अनुस्वार होता है और जो विसर्ग होता है हमारा, ये अयोगवाह वर्ण है। क्या है, अयोगवाह वर्ण। अयोगवाह वर्ण की भी कितनी संख्या, 2 संख्या याद रखिएगा, अनुस्वार और विसर्ग होगा। अब इसके बाद देखिए हमारा है सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, वर्ण का उच्चारण स्थान। तो समझिएगा ध्यान से। तो देखिए सबसे पहले आपको याद रखना है KTM। क्या याद रखना है, KTM। KTM एक बाइक का नाम होता है, और DO मतलब 2, हमको KTM 2 याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा, KTM 2। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना KTMDO, मतलब क्या हो जाएगा, K से कंठ, T से तालु, M से मूर्धा, D से दंत, O से ओष्ठ। ठीक, ये आप लिख दीजिएगा, K से कंठ, T से तालु, M से मूर्धा, D से दंत, O से ओष्ठ। ठीक है, और पहला वाला में क वर्ग। ठीक है ना, अब देखिए इनकी संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 होती है, और क ख च छ ट ठ त थ प फ इसका भी कितना होता है, 5 गो होता है। 5 गो वर्ग होते हैं ना, तो पाँचों वर्ग को एक लाइन से लिख दीजिए आप। ठीक है, एक लाइन से। सबसे पहले क वर्ण, दूसरा च वर्ग, तीसरा ट वर्ग, चौथा त वर्ग, पाँचवा प वर्ग। ठीक है, लिख दिए। यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद देखिए हम आपको ये वाला समझाते हैं। याद रखिएगा सबसे पहला लाइन में हमारा ओ आ आएगा। क्या आएगा, सिर्फ ओ और आ आएगा। दूसरा लाइन में हर्ष ही दीर्घई लिखे। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, इन दोनों को कुछ भी नहीं दिया, लास्ट वाला में हर्षऊ और दुर्गऊ लिख दिया। ठीक है ना, अब इसके बाद देखिए हुआ क्या, जब पहला वाला को दे दिया, दूसरा वाला को दे दिया, और इसके बाद लास्ट वाला को भी दे दिया, तो तीसरा वाला रोने लगा। ठीक है ना, बोला हमको भी चाहिए। तो उनको बोले हमारे पास अब कुछ नहीं है, बचा है री, लेना है तो ले लीजिए। तीसरा को हमने क्या दे दिया, री दे दिया। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, यानी ओ आ पहला वाला, हर्षई दुर्गई दूसरा वाला, हर्षऊ दुर्गऊ क्या हो जाएगा, लास्ट वाला, और री तीसरा वाला। ठीक है, इसके बाद देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, तो य र ल वो उस पर जाएंगे, य र ल व पर। ठीक है ना, तो हम आपको बता दें कि पहला लाइन को अभी आपको नहीं देखना है। ठीक है ना, हमको लिखना है दूसरा लाइन से। दूसरा लाइन से लिखेंगे य र ल, लिख दिए। व नहीं लिखेंगे, व को छोड़ देंगे, फिर लिखेंगे तालम स्व, मूर्धान स्व, दांत स्व। ठीक, दूसरा लाइन से शुरू करना है आपको, माइंड में याद रखिएगा, य र ल, दूसरा लाइन में य, तीसरा लाइन में र, चौथा लाइन में ल। इसके बाद व को छोड़कर फिर रिपीट करना है, तालम स्व, मूर्धान स्व, दांत स्व, लिख दिए। इसके बाद याद रखिएगा, अब पहला लाइन में आपको कुछ याद कर लेना है कि ह और विसर्ग आएगा। क्या आएगा, ह और विसर्ग। ठीक है, इसके बाद देखिए ये वाला है, इनको जरूर याद रखिएगा। कंठ और तालु से किसका चरण होता है, तो याद रखिएगा ए ऐ का, और कंठोष्ठ से हो जाएगा ओ औ का, और दंतोष्ठ से किसका होता है, वो का होता है। यही था आपका उच्चारण स्थान। ठीक है, यहाँ तक यदि अगर आप समझ गए होंगे तो आपको इस टॉपिक से कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।